हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है हमें डी ब्रोगली ने दिया था। डी ब्रोगली ने क्या किया, 1924 में डी ब्रोगली ने हमें बताया, प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कर रहा होगा, और अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो इस तरह से मूव कर रहा होगा, वेव की तरह इस तरह से। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्वेल नेचर होता है, उसके दो नेचर होते हैं, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। और डी ब्रोगली ने साथ ही साथ अपनी एक स्टेटमेंट दी, एक थ्योरी दी। डी ब्रोगली ने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो उसकी वेवलेंथ होगी, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास कितना है, उस पार्टिकल का मास है m और उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो उस पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास है m और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके साथ जो वेवलेंथ होगी ना, वो इनवर्सली होगी किसके, मोमेंटम के। मतलब जो लैम्डा होगा वो इनवर्सली होगा किसके, मोमेंटम के। तो ये स्टेटमेंट हमें डी ब्रोगली ने दी, इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, डिराइव करने के लिए क्या किया, अपनी कोई इक्वेशन यूज नहीं की, बस जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी एनर्जी के बारे में और जो प्लैंक्स की इक्वेशन थी, उन दोनों को क्या किया, कंपेयर करा और अपनी एक स्टेटमेंट दे दी। तो कैसे कंपेयर किया देखते हैं। तो डी ब्रोगली रिलेशन हम जनरेट करते हैं आइंस्टाइन और प्लैंक्स इक्वेशन से। तो आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर, एनर्जी मास रिलेशनशिप के बारे में। तो E बराबर mc स्क्वायर, तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। और प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग E जो था वो E बराबर था h म्यू, h था यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड म्यू था फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जो है वो h म्यू के बराबर है। तो दोनों स्टेटमेंट सही थे, और म्यू को हम बोलते हैं c अपॉन लैम्डा। c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। तो E बराबर mc स्क्वायर और E बराबर hc अपॉन लैम्डा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया। तो जैसे ही हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो mc स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, hc अपॉन लैम्डा के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस c से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो mc बराबर आ गया h अपॉन लैम्डा के बराबर। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम, ये m क्या है, मास, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम। तो यहां से हमने बोला मोमेंटम बराबर आ गया h अपॉन लैम्डा के। h तो कांस्टेंट है, तो यहां से मोमेंटम को हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम आ गया इनवर्सली टू लैम्डा। किसके आ गया, मोमेंटम बराबर इनवर्सली टू लैम्डा। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा। तो p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। मतलब मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हमने इस चीज को यहाँ पे पुट कर दिया p की जगह। तो ये आ गया mv बराबर h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई h अपॉन mv। अब h क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज इनवर्सली टू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम। तो यही कहा डी ब्रोगली ने। तो ये डी ब्रोगली का डेरिवेशन है जो कि हमने आइंस्टाइन और प्लैंक्स थ्योरी से डिराइव किया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। और क्या कहा डी ब्रोगली ने, कि जो वेवलेंथ होती है उस पार्टिकल के साथ वो इनवर्सली होती है किसके, उसके मोमेंटम के। मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम, और मोमेंटम जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ये था डी ब्रोगली की इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस पार्टिकल की, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वही हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को ई के से डिनोट कर दिया, तो ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। तो यहां से अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू ई के अपॉन एम। तो वी स्क्वायर आ गया 2 इंटू ई के अपॉन एम। तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 ई के अपॉन एम। क्लियर हुआ इतना। इतना तो इजी है ना, समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की और ये स्क्वायर हमने इधर डाला तो ये अंडर रूट आ गया। अब हमें पता है डी ब्रोगली की थ्योरम से कि लैम्डा बराबर होता है h अपॉन एम वी के।
इतना तो क्लियर है ना कि लैम्डा किसके बराबर होता है, एच अपॉन एम वी के। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू रख दी 2 अपॉन एम। कितना रखा, 2 अपॉन एम। तो 2 अपॉन एम, एम ऊपर चला गया। अब ये एम से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर अपॉन 2 तो लैम्डा की वैल्यू आ गई एच अपॉन अंडर रूट 2 ये बॉक्स में बंद हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां से हमने क्या किया, डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन था उसे डिराइव किया। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो यही कॉन्सेप्ट था हमारा डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। तो हमने क्लियर किया डी ब्रोगली ने क्या बोला था वेव नेचर के बारे में इलेक्ट्रॉन के, और डी ब्रोगली की थ्योरम क्या थी, कैसे हमने उसको डिराइव किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।